Good morning, BBA students. Today I will start your next topic, that is input output design and form design. This topic is from Unit 2. Unit 2 का ये topic है जो आपका रहता था. So let's start with the topic and only one topic is left from Unit 4, that is state transition diagram, जो हम next video में cover करेंगे. Input output design and form design is included in chapter number 11 from your book. So let's start with the topic input design. Let's begin with the definition. Input is a raw material, raw data that is processed to produce output. जो input होता है वो act as a raw data that is processed to produce output. Output produce करने के लिए हमें कोई भी system में, कोई भी software में जब भी हमें output चाहिए होता है, we have to give some input to get output. And the main cause of error in producing data output is inaccurate input. Inaccurate input data are the most common cause of errors in data processing. Data processing में जो हमारी जो हमारे errors create हो जाते हैं वो just because of inaccurate data input. Inaccurate data input होता है तभी हमारा जो processing होती है वो गलत होती है और result में क्या मिलता है, हमें गलत output मिलता है. तो इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए हमने इनपुट डिज़ाइन करना पड़ता है सो दैट वी कैन हैव करेक्ट एक्यूरेट आउटपुट. ड्यूरिंग द इनपुट डिज़ाइन द डेवलपर्स मस्ट कंसिडर इनपुट डिवाइसेस. हमें जब भी डेवलपर्स इनपुट डिज़ाइन को कवर कर रहे होते हैं, इनपुट डिज़ाइन बना रहे होते हैं या इनपुट कोई भी हमें इनपुट देनी होती है एक सिस्टम को, वी हैव टू कंसिडर इनपुट डिवाइसेस. हमें वो जो इनपुट होती है जो हम सिस्टम को देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं. ऐसे इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? कीबोर्ड हो सकता है, पीसी हो सकता है, MICR हो सकता है, OMR हो सकता है. यू कैन इंक्लूड एनी ऑफ द इनपुट डिवाइसेस टू गिव इनपुट टू द सिस्टम. नाउ देयरफॉर द क्वालिटी ऑफ सिस्टम इनपुट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ सिस्टम आउटपुट. जैसी हमारी सिस्टम इनपुट की क्वालिटी होगी उसी हिसाब से हमारा आउटपुट जनरेट हो जाएगा. अगर हमारे पास इनपुट करेक्ट है तो हमारी प्रोसेसिंग भी करेक्ट होगी और इससे रिलेटेड आउटपुट भी हमेशा एक्यूरेट मिलेगा, एरर फ्री मिलेगा. सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू डिज़ाइन अ वेल नोन इनपुट. वेल डिज़ाइंड इनपुट, हमें इनपुट फॉर्म चाहिए एंड स्क्रीन, और स्क्रीन पे वेल डिज़ाइंड इनपुट चाहिए होता है हमें. सो इट मस्ट हैव सम प्रॉपर्टीज़. तो उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ कवर करनी होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ उसमें होनी चाहिए सो दैट आवर इनपुट must be well designed verb. First property जो है, it should serve specific purpose effectively such as storing, recording and retrieving the information. हमारा जो भी input होना चाहिए must be have specific purpose. उसका specific purpose होना चाहिए. अगर हमारे पास input हमें चाहिए that have some कोई भी हमारे पास इनपुट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर चाहिए अगर, तो उसी से रिलेटेड हमें इनपुट होनी चाहिए जिसका स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए. वो चाहे स्टोरिंग में काम है, रिकॉर्डिंग में और रिट्राइविंग द इंफॉर्मेशन, कुछ भी हो सकती है इन तीनों में. नेक्स्ट पॉइंट, इट इंश्योर प्रॉपर कंप्लीशन विद एक्यूरेसी. हमारी जो इनपुट होनी चाहिए वो प्रॉपर कंप्लीशन के साथ होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि हमारा जो आउटपुट है वो भी कंप्लीट हो और एक्यूरेट जनरेट हो उससे. थर्ड पॉइंट, इट शुड बी ईजी टू फिल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. हमारा इनपुट डिज़ाइन सिस्टम जो है, हमने इनपुट डिज़ाइन सिस्टम अगर हमारा ईजी टू फिल होगा, दैट मीन्स हमारे कोई भी इनपुट हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है लाइक एनी फॉर्म जो आप एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हो वो भी आपका इनपुट होता है. उसके थ्रू हम क्या करते हैं, आपका एडमिशन कन्फर्म करते हैं, आउटपुट जनरेट करते हैं, कंफर्म करते हैं आपका इनपुट. वो किस पे के बेसिस पे होता है? आउटपुट जो कंफर्मेशन है वो आउटपुट है और जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हो वो क्या है? इनपुट है. तो जो भी आपका फॉर्म होना चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दैट मस्ट बी ईजी टू फिल. ईजी होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड फोकस ऑन यूजर्स अटेंशन, कंसिस्टेंसी एंड सिंप्लिसिटी. 3 क्वालिटीज़ उसमें होना चाहिए. फोकस ऑन यूज़र्स अटेंशन, यूज़र की अटेंशन. आपका फॉर्म अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो फॉर्म, तो यूज़र्स अटेंशन, अकॉर्डिंग टू यूज़र्स अटेंशन, कंसिस्टेंसी एंड सिंप्लिसिटी. फॉर्म की ये 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए. नेक्स्ट, ऑल दीज ऑब्जेक्टिव. अब ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं
आर ऑब्टेन यूजिंग द नॉलेज ऑफ बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल। बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल को नॉलेज में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, इन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं। व्हाट दैट प्रिंसिपल इज, व्हाट आर द इनपुट नीडेड फॉर द सिस्टम। आप कोई भी सिस्टम डेवलप कर रहे हो या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, उसके लिए आपको कौन से इनपुट की रिक्वायरमेंट है, क्या इनपुट चाहिए। इनपुट जो है आपकी वेल नोन होनी चाहिए। दैट मीन्स व्हाट आर द इनपुट नीडेड फॉर द सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव फॉर इनपुट डिज़ाइन। ये हमने सारी किए थी प्रॉपर्टीज़ कि हमारे पास हमने कोई भी फॉर्म डिज़ाइन करना है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। नाउ द ऑब्जेक्टिव, अगर हम इनपुट डिज़ाइन क्रिएट, हमें इनपुट डिज़ाइन क्यों की रिक्वायरमेंट क्यों है, टू डिज़ाइन डेटा एंट्री एंड इनपुट प्रोसीजर। डेटा एंट्री को भरने के लिए एंड इनपुट प्रोसीजर को डेवलप करने के लिए। टू रिड्यूस इनपुट वॉल्यूम, इनपुट के वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए। इफ़ वी कम टू नो द कंप्लीट इनपुट डिज़ाइन, देन वी हैव द रिजल्टेंट इनपुट दैट हैव लो वॉल्यूम, रिड्यूस्ड वॉल्यूम होगा उसका। थर्ड पॉइंट, टू डिज़ाइन सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर डेटा कैप्चर और डिवाइस अदर डेटा कैप्चर मेथड्स। सोर्स डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फॉर डेटा कैप्चरिंग और अदर डिवाइसेस, कोई भी दूसरे डिवाइसेस डेटा कैप्चर करने के लिए या फिर डॉक्यूमेंट को सोर्स डॉक्यूमेंट को कैप्चर करने के लिए भी हम इनपुट डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। फोर्थ यूज़ किया है इसका, टू डिज़ाइन इनपुट डेटा रिकॉर्ड, डेटा एंट्री स्क्रीन, यूज़र इंटरफेस स्क्रीन्स एक्सेट्रा। अगर हमें कोई भी इनपुट से रिलेटेड स्क्रीन्स बनानी है, वेदर इट इज़ डेटा एंट्री स्क्रीन और इनपुट डेटा रिकॉर्ड्स, यूज़र इंटरफेस स्क्रीन, तो भी हम इनपुट डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ टू यूज़ वैलिडेशन चेक एंड डेवलप इफेक्टिव इनपुट कंट्रोल्स। हमारे पास इफेक्टिव इनपुट कंट्रोल्स हों और वैलिडेशन चेक हो, मीन्स जहाँ पे भी हमें कोई डाउट हो रहा है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए भी हमारे पास इनपुट डिज़ाइन का जो है रीज़न है कि हमें इनपुट डिज़ाइन कवर करेंगे तब हम इन चीज़ों का इफेक्टिव इनपुट कंट्रोल्स को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डेटा इनपुट मेथड। टू जनरेट इनपुट डिज़ाइन we have data input methods. We have different data input methods. So let's start with the method. It is important to design appropriate data input method to prevent error while entering data. Data को enter करते हुए if we have to remove the errors, so we have to follow correct and appropriate data input methods. These methods depend on whether the data is entered by customers in form manually and later entered by data entry operator. Means the data entered in in the form of input can be offline or can be online. Online भी हो सकता है, offline भी हो सकता है. Offline means manually हम enter कर सकते हैं, computerized भी हो सकता है और manually भी हो सकता है. So a system should prevent user for making mistake by, हम कैसे अपनी mistakes को remove कर सकते हैं. First point, clear form design by leaving enough space by writing legibly. हम प्रॉपर स्पेसिंग दे के किसी भी फॉर्म में प्रॉपर स्पेसिंग दे के हम एरर्स को रिमूव कर सकते हैं, मीन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट, क्लियर इंस्ट्रक्शन टू फिल फॉर्म्स. आप कोई भी फॉर्म भर रहे होते हो, वेदर इट इज़ फॉर एडमिशन और वेदर इट इज़ फॉर जॉब, कोई भी आप फॉर्म भरते हो तो इट हैज़ सम इंस्ट्रक्शंस विद इट. जो आपके इनपुट होते हैं उनके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, यू हैव टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस सो दैट योर इनपुट हैव मिनिमम मिस्टेक्स. नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर फॉर्म डिज़ाइन. डिज़ाइन क्लियर होना चाहिए, आपका फॉर्म डिज़ाइन क्लियर होना चाहिए. अगर आप कोई भी, इट कैन बी इन टर्म ऑफ formatting. These clear form design refers with the formatting of fonts, formatting of colors. जो भी आपके टर्म्स है, जो भी आपके इनपुट इंस्ट्रक्शन है, कोड्स हैं, वो क्लियर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए यूज़र को. नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूसिंग की स्ट्रोक्स को रिड्यूस, जितना की स्ट्रोक्स कम होंगे उतनी आपका जो फॉर्म है वो एफिशिएंट होगा. नेक्स्ट इज इमीडिएट एरर फीडबैक. अगर आपके पास सपोज कुछ एरर्स जनरेट हो सकते हैं तो उनका इमीडिएट फीडबैक मिले आपको. इमीडिएट आप उस एरर्स को के बारे में पढ़ सको कि हाँ ये एरर आ गया तो उसका सल्यूशन ये है.
तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपकी इनपुट फॉर्म्स में होनी चाहिए. The next point is some of the popular data input methods. Now come to the data input method. कि हमें कुछ इनपुट देना है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड हमें यूज़ करने चाहिए. Batch input method. Batch input method is basically related to offline data input method. The offline data input method can be in the form of manual form. जो manual form भरते हैं it is of batch input method. वो batch input method की हेल्प से बनाया जाता है. The next point is online data input method. Online data input method, a form with online instruction, online input जिसमें आपने भरने होते हैं और online output generate होता है जिससे उसे बोलते हैं online data input method. जब भी आपने online form generate करना होता है you have to use online data input method. The next is computer readable forms. Computer readable form method जो होता है ये सिर्फ उन इनपुट के लिए यूज़ होता है जो कंप्यूटर बेस्ड हो. Means to generate computer based output we have to use computer readable form that is readable by only computer. It can be in binary form or any form that is understandable by computer and computer understand binary language. So the next point is interactive data input. Interactive input data input can be a user friendly language that can easily interact with user. जो user से easily interact हो सके interactive data input method होता है. Now the next is input integrity control. Input integrity control include a number of methods to eliminate common input errors by end users. जो users के पास errors आ जाते हैं तो उनको control करने के लिए कुछ input integrity controls हैं. They also include checks on the value of individual field or both for format and completeness of all the input. Audit trails for data entry and other system operations are created using transaction logs, which gives a record of all changes introduced in database to provide security and means of recovery in case of any failure. हमारे पास ट्रांजेक्शन लोग्स हैं. इनपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल की फॉर्म में हमारे पास ट्रांजेक्शन लोग्स होते हैं जो करते क्या हैं सारा रिकॉर्ड करते हैं ऑल द चेंजेस. अगर हमारे पे टेक्निक में डेटाबेस में जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ डेवलपमेंट हो जाती है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो वो हमें इन्फॉर्म करता है. इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड मीन्स ऑफ रिकवरी भी प्रोवाइड करता है इन एनी फेलियर. इन केस ऑफ एनी फेलियर कोई भी अगर फेलियर प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको रिकवर करने के लिए भी ट्रांजेक्शन लोग्स का यूज़ करते हैं. अभी हमारा इनपुट डिज़ाइन हो गया. इनपुट डिज़ाइन में हमने डेफिनेशन की, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ की, ऑब्जेक्टिव किए, उसके इंटीग्रिटी कंट्रोल किए, उसके बाद मेथड भी किए थे. 4 मेथड्स बताए थे. नाउ कम टू आउटपुट डिज़ाइन. आउटपुट डिज़ाइन इनपुट डिज़ाइन करने के बाद हमने उसके मेथड्स करने के बाद नाउ इंटीग्रिटी मेथड and then come to output design. Output design, the design of output is the most important task of any system. कोई भी सिस्टम जब तक एक्यूरेट आउटपुट नहीं देगा इट कांट बी सक्सेसफुल. और उसकी आउटपुट जो है वो करेक्ट इनपुट बेस्ड होती है, करेक्ट प्रोसेसिंग पे होती है, तभी वो करेक्ट आउटपुट दे पाती है. ड्यूरिंग द आउटपुट डिज़ाइन डेवलपर्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आउटपुट नीडेड. जो जब भी आप कोई भी सिस्टम को डिज़ाइन करते हो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हमें आउटपुट किस आउटपुट की नीड है. उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं इनपुट देते हैं यूज़र को, प्रोसेसिंग होती है और वो रिजल्टेंट आउटपुट हमें देता है. एंड कंसिडर द नेसेसरी आउटपुट कंट्रोल एंड प्रोटोटाइप रिपोर्ट लेआउट. अब हमारे पास जो भी आउटपुट जनरेट होगी उसे नेसेसरी आउटपुट कंट्रोल्स एंड प्रोटोटाइप रिकॉर्ड लेआउट्स भी हमारे पास होते हैं. नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटपुट डिज़ाइन. हमारे पास जो भी आउटपुट डिज़ाइन आएगा उसके ऑब्जेक्टिव. द फर्स्ट इज़ टू डेवलप. द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनपुट डिज़ाइन नहीं है, यहाँ पे आउटपुट डिज़ाइन आएगा. आपने आउटपुट डिज़ाइन करना है. दिस इज़ आउटपुट डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव. सो फर्स्ट इज़ टू डेवलप आउटपुट डिज़ाइन दैट सर्व्स द इंटेंडेड पर्पस एंड एलिमिनेट द प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड आउटपुट. हम ऐसे आउटपुट डिज़ाइन को डेवलप करते हैं जो हमें एक हमारे इंटेंडेड पर्पस को सोल्व करे. दैट सर्व्स इंटेंडेड पर्पस. जिस पर्पस के लिए हमें वो आउटपुट चाहिए वो उसे सोल्व करे. एंड एलिमिनेट द प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड आउटपुट्स. जो अनवांटेड आउटपुट्स हैं, जो भी अननेसेसरी डेटा है
दैट इज़ रिलेटेड टू आउटपुट उसको एलिमिनेट कर दे। द सेकेंड पॉइंट, टू डेवलप द आउटपुट डिज़ाइन दैट मीट्स द एंड यूज़र रिक्वायरमेंट, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। अगर कोई भी हमारा सिस्टम है, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम उसको डेवलप कर रहे हैं और यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट ही नहीं जनरेट हो रहा, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो सिस्टम है, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता, रिजल्ट नहीं दिखाता। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू डिलीवर द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। हमें हमारे पास जो आउटपुट की क्वांटिटी है दैट मस्ट बी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जो भी आउटपुट हमारा जनरेट होता है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एनी सिस्टम और वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एनी सॉफ्टवेयर और एनी इनपुट आउटपुट, it must be an appropriate form, appropriate quantity में होना चाहिए। The next point is to form the output in appropriate format। appropriate quantity में तो होना ही चाहिए आउटपुट, और appropriate format में भी होना चाहिए, and direct it to the right person, ताकि वो करेक्ट पर्सन पे डायरेक्ट कर सके। To form the output in appropriate format and direct it to the right person। हमें जो आउटपुट जनरेट हो रही है, आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, इसकी जो डायरेक्शन, इसकी जो कंट्रोल है, वो भी करेक्ट पर्सन के हाथ में, राइट पर्सन के हाथ में देना चाहिए, ताकि जो है हमारा आउटपुट जनरेट हो सके एक प्रॉपर फॉर्मेट में। अगर हमारा पर्सन जो हमारा आउटपुट जनरेट कर रहा है वो पर्सन ही करेक्ट है, मीन्स एलिजिबल है टू जनरेट एंड करेक्ट आउटपुट, तो उसका फॉर्मेट ऑटोमेटिकली ठीक ही होगा इफ दैट एम्प्लॉय इज work according to his job। The next point is to make the output available on time for making good decisions। अगर आपका आउटपुट जो है appropriate टाइम पे available on टाइम पे अवेल हो रहा है आपको, it will always make good decision। हमेशा गुड डिसीजन ही होगा, हमेशा गुड डिसीजन के लिए ही काम आएगा। आपका आउटपुट तो आपके पास सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है, इनपुट भी करेक्ट है, प्रोसेसिंग भी करेक्ट हो रही है, लेकिन जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो टाइमली नहीं हो रहा, तो वो उसका कोई यूज़ नहीं है, देन दैट आउटपुट इज़ ऑफ नो यूज़। टू मेक द आउटपुट अवेलेबल ऑन टाइम फॉर मेकिंग गुड डिसीजंस, अगर गुड डिसीजन करना है आपने तो योर आउटपुट मस्ट बी ऑन टाइम। लेट अस नाउ गो थ्रू वेरियस टाइप ऑफ आउटपुट। वेरियस टाइप ऑफ आउटपुट होते हैं, यू कैन गिव एनी एग्जाम्पल। प्रिंटर को एक्सप्लेन कर सकते हो आप, जो भी आप बेसिक आउटपुट जो आपको पता है कि हाँ ये आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उनकी कैटेगरीज जो होती हैं, वेरियस टाइप ऑफ कैटेगरीज होते हैं। इट इंक्लूड एक्सटर्नल आउटपुट एंड इट इंक्लूड इंटरनल आउटपुट। एक्सटर्नल आउटपुट मीन्स मैन्युफैक्चरर क्रिएट एंड डिज़ाइन एक्सटर्नल आउटपुट फॉर प्रिंटर्स। External output enable the system to leave the trigger action on a part of their recipient or confirm action to their recipient। एक्सटर्नल आउटपुट में आपका इंक्लूड होता है प्रिंटर्स, जो भी डिज़ाइन क्रिएट हो रहा होता है, मैन्युफैक्चरर्स क्रिएट करते हैं और डिज़ाइन करते हैं एक्सटर्नल आउटपुट फॉर प्रिंटर्स के लिए। दिस इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल आउटपुट। Some of the external output are designed as turnaround output, which are implemented as form or re-enter the system as an input। कुछ जो हमारे पास external output होते हैं are designed as a turnaround output होते हैं which are implemented as a form, जो form की तरह implemented होते हैं और re-enter कर सकते हैं the system as an input में re-enter कर सकते हैं हम उन outputs को के लिए। The next is internal output। Internal output are present inside the system। पहले जो थे वो outside the system होते थे, and internal output are present inside the system and use the end user and managers। They support the management and decision making and reporting। ये कहाँ पे काम आते हैं? मैनेजमेंट के लिए काम होते हैं, एंड डिसीजन मेकिंग एंड रिपोर्ट करने के लिए और डिसीजन मेक करने के लिए। देयर आर 3 टाइप ऑफ रिपोर्ट्स। अभी हमने रिपोर्ट्स की बात की। आपके एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन रिपोर्ट से रिलेटेड आ जाता है, क्योंकि एक इंटरनल इनपुट और आउटपुट फॉर्म डिज़ाइन जब आप करते हो चैप्टर, तो उसी में एक जो टाइप है रिपोर्ट। सो आई एम टेलिंग यू द टाइप ऑफ रिपोर्ट्स, क्योंकि रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ सम टाइम इन योर एग्जाम क्वेश्चन फ्रॉम रिपोर्ट टॉपिक कैन बी आस्क्ड। सो
I'm pursuing with this topic. There are 3 type of report produced in management information. 3 टाइप की रिपोर्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बना सकती है. कहाँ पे आता है रिपोर्ट? रिपोर्ट इज इंक्लूडेड इन इंटरनल आउटपुट. इंटरनल 2 तरह के आउटपुट होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. इंटरनल आउटपुट आर प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम. सिस्टम के अंदर होता है और जो कौन यूज़ करता है इसको? दे सपोर्ट द मैनेजमेंट इन मेकिंग डिसीजन एंड रिपोर्टिंग. मैनेजमेंट को हेल्प करती है रिपोर्ट बनाने के लिए. अब रिपोर्ट कैसी हो सकती है? रिपोर्ट 3 तरह की हो सकती हैं. फर्स्ट वन इज डिटेल्ड रिपोर्ट. They contain present information which has almost no filtering or restriction generated to assist management, planning and control. They contain present information. Present information का use करके with no filtering or restriction, कोई भी restriction और filtering को use नहीं करती. इसको बोलते हैं detailed report. The second type is summary report. They contain trend and potential problem. अब इसमें सारी ट्रेंड्स और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स भी होते हैं विच आर कैरेक्टराइज्ड एंड समराइज्ड. जिसको कैरेक्टराइज्ड भी किया जाता है, समराइज्ड भी किया जाता है उन प्रॉब्लम को. दैट आर जनरेटेड फॉर मैनेजर्स हु डू नॉट वांट डिटेल. जिनको डिटेल की ज़रूरत नहीं होती तो वो हाईलाइट कर देते हैं सिर्फ प्रॉब्लम को और प्रॉब्लम की कैटेगरीज बना देते हैं. इसको बोलते हैं समरी रिपोर्ट. सेकेंड इज एक्सेप्शन रिपोर्ट. दे कंटेन एक्सेप्शंस, filtered data to the some condition and standard before presenting it to the manager. मैनेजर को एज ए इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने से पहले वो एक्सेप्शन यानी सारी एरर्स को कंटेन करते हैं. फिल्टर्ड डेटा, उसके बाद फिल्टर्ड डेटा, ये एक्सेप्शन थी एरर से, उसके बाद ये फिल्टर्ड डेटा विदाउट एरर्स टू सम कंडीशन, कुछ कंडीशंस को और मैनेजर को प्रेजेंट कर देते हैं आफ्टर फिल्टरिंग द डेटा. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज आउटपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल. अब हमने जैसे इनपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल किया था, नाउ इट्स टर्न फॉर आउटपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल. आउटपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल्स इंक्लूड routing codes to identify the receiving system and verification messages to confirm successful receipt of messages that are handled by network control. It use some line of codes. कुछ लाइन ऑफ कोड यूज़ करता है जो आइडेंटिफाई करता है किसने रिसीव किया हमारा आउटपुट. वेरिफिकेशन मैसेज होता है टू कंफर्म सक्सेसफुल रिसिप्ट ऑफ द मैसेज. अगर मैंने हैंडल कर लिया उस मैसेज को, मैंने रिसीव कर लिया वो आउटपुट, तो आई विल कंफर्म इट विद रिसिप्ट के साथ मैं उसे कंफर्म कर दूंगी या फिर किसी कोड के साथ. सेकेंड, ये भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होता है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज प्रिंटेड और स्क्रीन फॉर्मेट रिपोर्ट शुड बी इंक्लूड फॉर रिपोर्ट प्रिंटिंग एंड डेटा. कोई भी रिपोर्ट प्रिंटिंग या कोई भी डेटा के लिए हम एक स्क्रीन फॉर्मेट रिपोर्ट बना देते हैं या फिर प्रिंटेड रिपोर्ट बना देते हैं. मल्टी पेज रिपोर्ट्स कंटेन रिपोर्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन और पेजिनेशन. अगर हमारे पास रिपोर्ट मल्टी पेजेस की है तो उसके पास रिपोर्ट टाइटल होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है और सारी पेजिनेशन होती है. Pre-printed forms usually include a version number and effective date. और अगर प्री प्रिंटेड फॉर्म है तो उसके पास भी एक प्रॉपर वर्जन नंबर होता है एंड इफेक्टिव डेट होती है जो हमारी किससे रिलेटेड होती है, सिक्योरिटी दिखा रही है कि जिसने भेजा है फॉर्मेट या जिसने वो फॉर्म बनाई है, प्रोड्यूस किया है, वो कौन यूज़र है, किसके थ्रू बनाई गई है. नाउ इट्स टर्न फॉर फॉर्म डिज़ाइन. Form design, both forms and report are product of input and output form design. Output और input design के लिए form जो result होता है are the product. Form design are the product of input and output design. Input और output design से जो हम produce करते हैं वो होता है हमारा form design. अब form design input के लिए भी हो सकता है और output के लिए भी हो सकता है. The main difference is that form provide field for data input, but reports are purely used for rating. For example, older forms, employment, credit application, etc. ये सारे जो forms होते हैं employment के लिए, whether it is related to older forms, whether it is related to credit application, ये सारे forms जो होते हैं input plus output दोनों के लिए यूज़ होते हैं. How? अगर मैंने अपना कोई भी आपने फॉर्म जॉब डिस्क्रिप्शन, मान लो जॉब के लिए आप कोई भी फॉर्म भरते हो, आप फॉर्म लाते हो, उस पर लिखा होता है नेम. यू हैव टू नाउ फिल द टेक्स्ट, नाउ यू हैव टू फिल द एंट्री विद योर नेम.
तो वो क्या होगा, इनपुट। जो आप दोगे वो इनपुट होगा, और जो वो आपके पास पेज है दैट इज़ फॉर्म डिज़ाइन, और जो आप उस पर भर रहे हो वो इनपुट होगा आपका। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। ड्यूरिंग फॉर्म डिज़ाइनिंग द डिज़ाइनर्स शुड नो, आप कोई भी फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हो, डिज़ाइनर शुड नो हु विल यूज़ दैम, कौन उसे यूज़ करेगा, अकॉर्डिंग टू विच द फॉर्म मस्ट बी डिज़ाइन, जो आपका यूज़ करेगा उस फॉर्म को उसके अकॉर्डिंग ही हमारा फॉर्म जो है डेवलप होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, वेयर वुड दे बी डिलीवर्ड, कहाँ पे डिलीवर्ड होंगे, एक बार फॉर्म तो जनरेट कर दिया, उसके बाद डिलीवर कहाँ पे होगा। द पर्पस ऑफ द फॉर्म और रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट या फिर जो भी फॉर्म है वो उसका पर्पस क्या है, जॉब देना उसका पर्पस है, एडमिशन उसका पर्पस है, जो भी उसका पर्पस है अकॉर्डिंग टू दैट द फील्ड्स आर इंक्लूडेड इन दैट फॉर्म। Next point is during the form design, automated design tools enhance the developer's ability to prototype the forms and reports and present them to the end user for evaluation. होता क्या है basically during the form design, automated design tools enhance the developer's ability. developers ability को enhance बढ़ाने के लिए automated design tools का हम यूज़ करते हैं अपनी फॉर्म्स बनाने के लिए। ड्यूरिंग फॉर्म डिज़ाइन ऑटोमेटेड डिज़ाइन टूल्स एनहेंस द डेवलपर्स एबिलिटी को एनहेंस करता है, बढ़ाता है ऑटोमेटेड डिज़ाइन टूल, सो दैट आर रिपोर्ट और फॉर्म मस्ट बी इन गुड प्रोटोटाइप एंड देन प्रेजेंटेड टू द एंड यूज़र, और फिर जो है वो एंड यूज़र को के आगे हम प्रेजेंट करें फॉर एवोल्यूशन के लिए। अगर कोई चेंजेस हैं, कोई मॉडिफिकेशन है, उसके लिए हम उनके आगे रखें। ऑब्जेक्टिव, गुड फॉर्म मस्ट हैव दीज क्वालिटीज़, कौन कौन सी, टू कीप द स्क्रीन सिंपल होनी चाहिए स्क्रीन चाहे वो मैनुअली हो, चाहे स्क्रीन का मतलब होता है कंप्यूटराइज, माइंड में आता है कंप्यूटराइज, बट इट कैन बी मैनुअल ऑल्सो। बाई गिविंग प्रॉपर सीक्वेंस इंफॉर्मेशन एंड क्लियर कैप्शन, ये तीनों चीज़ें आप चाहे मैनुअली कर रहे हो या कंप्यूटराइज, दोनों के लिए काम आती हैं। सेकेंड पॉइंट, टू मीट द इंटेंटेड पर्पस बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्म का यूज़ करके आपके इंटेंटेड जो आपका पर्पस है वो उसको पूरा करता होना चाहिए वो फॉर्म्स। नेक्स्ट इज़ टू इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ फॉर्म विद एक्यूरेसी, जो भी फॉर्म है वो एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट हो, सारी इन्फॉर्मेशन उनसे मांगी हो जिससे रिलेटेड आपको आउटपुट चाहिए या फिर इनपुट चाहिए। टू कीप द फॉर्म अट्रैक्टिव बाय यूजिंग आइकन्स, inverse video or blinking cursor. If it is computerized form, you must include the icons, attractive inverse videos or blinking cursors. If it is manual, then you have to use some kind of symbols use कर सकते हो आप उसमें मैनुअली में, एक अट्रैक्टिव फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, अट्रैक्टिव फॉन्ट यूज़ कर सकते हो। सेकेंड इज़ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू फैसिलिटेट नेविगेशन को फैसिलिटेट, जो भी आपके नेविगेशन पर्पज़ के लिए हम कुछ भी यूज़ करते हैं उसको फैसिलिटेट करे, वो उसकी फैसिलिटी भी होनी चाहिए आपके फॉर्म में। टाइप ऑफ फॉर्म, हमारे पास वेरियस टाइप के फॉर्म होते हैं। द फर्स्ट टाइप इज़ फ्लैट फॉर्म, इट इज़ अ सिंगल कॉपी फॉर्म प्रिपेयर्ड मैनुअली और बाय अ मशीन एंड प्रिंटेड ऑन पेपर। ये एक सिंगल कॉपी होती है जो मैनुअली प्रिपेयर्ड होती है, चाहे मशीन से चाहे प्रिंटेड फॉर्म में ऑन अ पेपर। फॉर एडिशनल कॉपी के लिए हमें कार्बन पेपर आर इंसर्टेड बिटवीन द कॉपीज़ के बीच में कार्बन पेपर इंसर्ट करके हम उसकी कॉपीज़ को करते हैं। बोलो जैसे आप कोई फीस रिसिप्ट भरे हो तो हम एक कॉपी बना लेते हैं, उसको लिखते हैं और बीच में कार्बन पेपर रख के उसकी कॉपीज़ करते जाते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड इनएक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ डिज़ाइन, ये सबसे ज़्यादा सिंपल और इनएक्सपेंसिव है, खर्चा नहीं आता कुछ भी, सिंपल होता है, सिंपल टू डिज़ाइन एंड चीप, प्रिंटिंग में कोई खर्चा नहीं आता, एंड रिप्रोड्यूसिंग विच यूजेस लेस वॉल्यूम। सेकेंड टाइप इज़ यूनिट सेट, और इसका नाम एक और नाम होता है, अनदर नेम ऑफ दिस इज स्नैप आउट फॉर्म। दीज आर पेपर विद वन टाइम कार्बन इंटरलीव्ड इनटू यूनिट सेट फॉर इधर हैंड रिटन और मशीन यूज़। ये भी पेपर्स की फॉर्म में होते हैं विद वन टाइम कार्बन इंटरलीव्ड into unit set. If I have 2 copies then इनके बीच में कार्बन पेपर रखेंगे, इसमें भी कार्बन पेपर का यूज़ रखते हैं फॉर इधर हैंड रिटन और मशीन यूज़, चाहे वो मशीन यूज़ के लिए हो या वो हैंड रिटन के लिए हो। द कार्बन मे बी इधर ब्लू और ब्लैक, स्टैंडर्ड ग्रेड मीडियम इंटेंसिटी
कार्बन जो होता है वो ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, मीडियम इंटेंसिटी के साथ यूज़ करते हैं। जनरली ब्लू कार्बन आर बेस्ट फॉर हैंड रिटन फॉर्म, हैंड रिटन फॉर्म होते हैं इसलिए हमें ब्लू पे कार्बन का यूज़ करना चाहिए। वाइल ब्लैक कार्बन आर बेस्ट फॉर मशीन यूज़, जो ब्लैक कार्बन होते हैं वो मशीन यूज़ के लिए बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस स्ट्रिप, दीज आर मल्टी यूनिट फॉर्म ज्वाइंट एंड कंटिन्यूस स्ट्रिप विथ perforations between each pair of forms। इसमें क्या होता है, दीज आर मल्टी यूनिट ऑफ फॉर्म्स ज्वाइंड इन अ कंटिन्यूस स्ट्रिप, इसमें मल्टीपल फॉर्म्स अटैच होते हैं। कोई कार्बन यूज़ नहीं करते हुए इसमें कार्बन यूज़ नहीं करना होता, लेकिन मल्टीपल यूनिट ऑफ फॉर्म्स जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं यूजिंग स्ट्रिप। स्ट्रिप का यूज़ करके हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स जो होते हैं वो इंसर्टेड होते हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव मेथड फॉर लार्ज वॉल्यूम यूज़, लार्ज वॉल्यूम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए इनएक्सपेंसिव होता है। द सेकेंड, नाउ द नेक्स्ट टाइप इज़ नो कार्बन रिक्वायर्ड पेपर। नो कार्बन रिक्वायर्ड पेपर, they use carbonless papers which have two chemical coating, one on the face and the other on the back of the sheet of a paper। इसमें क्या होता है, कार्बन लेस पेपर्स होते हैं, इसमें कोई कार्बन का यूज़ नहीं करते बल्कि दो केमिकल कॉटिंग का यूज़ करते हैं। द वन ऑन द फीस, पीस मीन्स ऑन द फ्रंट एंड, एंड द अदर ऑन द बैक शीट ऑफ अ पेपर, शीट के बैक पे। वेन प्रेशर इज अप्लाइड, जब प्रेशर अप्लाई होता है इस पर, द टू कैप्सूल्स इंटरेक्ट एंड क्रिएट एन इमेज। जब भी हम उसमें प्रेशर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, एक इमेज क्रिएट होती है, उसी जो भी उस पर प्रिंटेड है दैट क्रिएट एन इमेज, वो एक इमेज क्रिएट कर देता है। ऐसे फॉर्म्स को बोलते हैं नो कार्बन रिक्वायर्ड पेपर, जिसमें कोई कार्बन नहीं लगाते हम, इनको बोलते हैं नो कार्बन रिक्वायर्ड पेपर। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्म, टाइप ऑफ फॉर्म्स, कि टाइप ऑफ फॉर्म्स होते क्या हैं, इनके ऑब्जेक्ट, फॉर्म डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फॉर्म डिज़ाइन होता क्या है। दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर बुक, आपकी बुक में भी इंक्लूड है ये चैप्टर नंबर 11। आप बुक में से भी कर सकते हो, आप इन नोट्स में से भी कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।